वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने करीबी ताल्लुकात उस्तवार करने पर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की क़यादत को सराहा। भारत की सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जी, पानी की इतला देने के लिए इंडस वाटर कमिश्नर के बजाय सिफारती सतह पर राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सिफारती ज़राए से मालूमात की फराहमी तशवीशनाक करार दे दी। बुनेर की तहसील डगर में गाड़ी ब्रेक फेल होने के बायस खाई में जा गिरी। 2 खवातीन और 1 बच्चा समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। और पुतिन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात करनी चाहिए। देखते हैं अगले 1-2 हफ्ते में क्या होता है। उसके बाद मुदाखलत करूंगा। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में जनूबी कोरिया के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत ने पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गड्डा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 1,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर के 36 से ज्यादा देहात जेरे आब। लोगों की नकल मकानी। पाकपतन और बुरे वाला में भी तबाही। दरियाए चिनाब में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिनियोट और झंग के इलाके मुतासर होने का इम्कान। रावी में रेलों की आमद के पेश नजर सियालकोट और नारोवाल के नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी। दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से घोटकी के कच्चे में कई देहात जेरे आब। रुझान के मुताबिक नशेबी इलाके डूब गए, फसलों को नुकसान। OIC ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा अक्सर मुस्तरद कर दिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। जद्दा में तंजीम के वज़रा ख़ारजा का इजलास। गजा में सहूनी मज़ालिम आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। क़त्ल-ए-आम पर इसराइल का मुहासबा किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने गजा में क़हद इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। इमदाद का दाखिला यकीनी बनाने का भी मुतालबा। फ़लस्तीनी मंदूब की भी इसराइल के गजा पर कब्जे के मंसूबे की मजम्मत। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक का गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने और मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की ईरान, बांग्लादेश, मलाइशिया और सोमालिया के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गौर। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का मुकदमा। PTI की मरकजी क़यादत फिर फंस गई। उमर अयूब, शिबली फराज, कवल शोजब और जरताज गुल समेत 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद का हुक्म। रुकने पंजाब असम्बली इस्माइल सीला को 10 और शेख शाहिद जावेद समेत 15 अफराद को 3-3 साल सजा। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्ज़िमान बरी। मामला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई तो है जो ऐसा नहीं होने दे रहा। गिरफ्तारियों से तनाव बढ़ रहा है। सूरत हाल गंभीर, सियासी कश्मकश बढ़ गई। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। PTI चेयरमैन ने सैलाब मुतासरीन के लिए विफाक की मदद आटे में नमक के बराबर करार दे दी। सलमान अकरम राजा का PTI के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का फैसला। बतौर वकील खिदमात जारी रखने का ऐलान। का आज ऐसा वाकया हुआ जो मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। फिक्री और मुआशी दयानत पर समझौता कबूल नहीं। कल बानी से मुलाकात में अलहदगी की दरख्वास्त करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है। कौम की हीरोज हैं आप माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ, जगत आऊँगा मैं, तो वहाँ पर मैं आपसे वहाँ पर मिलके परवाह ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। उगीज़र में सैकड़ों जाने बचाने वाले हीरोज को सलाम। वजीर आजम से सैलाब की बरवक्त इत्तला वाले वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान की मुलाकात। तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ का 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कहा तीनों का कारनामा एहसास जिम्मेदारी की आला तरीन मिसाल है। जल्द मुतासरा इलाकों के दौरे का भी ऐलान। कौमी सनती पॉलिसी पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा
इंडस्ट्रीज के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह। सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करेंगे। वज़ीर आज़म ने BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स का इजरा कर दिया। 1 करोड़ मुफ्त मोबाइल सिम्स की फराहमी का भी आगाज। तकरीब से खिताब में कहा, डिजिटल वॉलेट्स का इजरा बड़ी पेशरफ्त है। कोशिश करेंगे पूरी इकॉनमी को कैशलेस की तरफ लेकर जाएं। इससे करप्शन का खात्मा होगा। सैलाब मुतासरीन को घरों की फराहमी। बिलावल भुट्टो ने रत्तो डेरो के रहूजा गांव में मालिकाना स्नात तकसीम की। 9 तमीर शुदा मकानात का भी जायजा। फरियाल तालपुर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी साथ थे। PP चेयरमैन ने कहा, सोलर समेत तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। थाईलैंड की कारोबारी बरादरी पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए मराद से फ़ायदा उठाए। मरियम नवाज की थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। कहा, पंजाब से इलाकाई मंडियों तक रसाई आसान है। थाकसिन शिनावत्रा का वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में शाइया। नवाज शरीफ के लिए खैर सगाली का पैगाम भी दिया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में 40 लाख से जायद बच्चों को तालीम देने के मंसूबे पर खर्च होगी। हंगू में FC किले पर दहशतगर्दों का हमला। 3 एहलकार शहीद, 17 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 1 सहूलतकार समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। शहदा की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। मोहसिन नकवी ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत भी की। दीर में भी फितनल खवारिज के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। अमन के 5 दुश्मन मारे गए। 1 शहरी शहीद, 8 पुलिस एहलकार जख्मी। FIA और NAB के बहरिया टाउन के दफातर पर छापे। इंतहाई अहम रिकॉर्ड बरामद। गिरफ्तार अमले से तफ्तीश के दौरान हवाला हुंडी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बेनकाब। FIA का मलिक रियाज और अली रियाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 3 केसेस में ठोस शवाहिद मौजूद होने का दावा। 2016 से 2025 तक 1 खरब 58 अरब, 2005 से 2016 तक 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। हुक्काम के मुताबिक दौरान तफ्तीश बहरिया टाउन से मुंसलिक बेनामी जायदादों की भी तफसीलात सामने आ गई। गवर्नर हल्फ ले चुके। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान दोबारा हल्फ नहीं लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ऑपोजिशन डट गई। मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। इजलास से भी वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर के कहने के बावजूद ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई रुकन खड़ा न हुआ। कराची में अफसोसनाक हादसा। ड्रीग रोड अंडरपास में कीचड़ में फिसलने वाली मोटरसाइकिल को बस ने कुचल दिया। मां और बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस में मेडिकल कम्प्लेक्स पर बम बरसा दिए। 5 सहाफियों समेत 21 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान 60 शहादतें। ग़िज़ाई क़िल्लत भी मजीद 11 जानें ले गई। उनरवा ने इलाके को जहन्नुम के मुतरादिफ करार दे दिया। फौरी इक़दामात न होने पर संगीन सूरत हाल का इंतबाह। खेल में भी इंतहा पसंदी। भारतीय जमात शिवसेना ने एशिया कप में पाक भारत मैच की मुखालफत कर दी। मोदी के नाम खत में रिवायती हरीफों का टाकरा गैर इंसानी करार दे दिया। इंडो पाक मैच बराह रास्त नशर न करने का भी मुतालबा। वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। फातिमा सना मेगा इवेंट में कप्तानी करेंगी। 6 नई खिलाड़ियों की स्क्वाड में एंट्री। टूर्नामेंट 30 सितंबर से शुरू होगा। भारत से मुकाबला 5 अक्टूबर को शेड्यूल्ड। पाकिस्तान टीम को हॉकी प्रो लीग के लिए ग्रीन सिग्नल। सरकार फंडिंग पर तैयार। वफाकी हुकूमत 25 करोड़ रुपए देगी। 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन स्पॉन्सर से इकट्ठे करेगी।